माहम को लेने जाओगे? नहीं अम्मी, वो रमीज ड्रॉप कर दे रोजा। से बेटा मेरा ख्याल है कि अभी हमें शफक की शादी कर देनी चाहिए। वो एंगेज्ड हो जाएगी, दुनिया को पता चल जाएगा और उन बदबख्तों को भी पता चल जाएगा जो उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि शफक से फिलहाल बात मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना लगे ना कि हम हालात से परेशान होकर उससे जान छुड़वाना चाह रहे हैं तरीके से। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी बात नहीं करूंगी, लेकिन जब भी बात करूंगी एहतियात से करूंगी कि उसे महसूस ना, वो बुरा ना माने। जो गुज़रे हैं दिल पे किसे जा बताएं, दुखों की कहानी किसे हम सुनाएं। लगी है जो तुम खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। खराश है दिल पे नजर शफक! वे मौला हयाती कड़ा। बाबा, आप मुझे क्यों इतनी जल्दी छोड़कर? पापा मुझे बहुत प्यार करती हैं, ज़ारून भाई और ज़ारा भी बहुत ख्याल करते हैं, मगर बाबा आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। और मेरी वजह से इनको जो तकलीफ हो रही है मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करूं मैं बाबा, क्या करूं? लॉकअप में बंद करवा दिया, पुलिस से मार पड़वाई, और देखो मेरा सच्चा इश्क। मैं अभी भी बाज नहीं आया। ये तो मैं इन सबको खुद से मोहब्बत की सजा दे रही हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, वरना तो इस घर में और इनकी फैमिली में कोई मसला नहीं था। मेरे आने से पहले सब कुछ ठीक था, इनकी जिंदगियों में सुकून था। नहीं, मैं अब और उन्हें आजमाइश में नहीं डाल सकती। मुझे कोई फैसला करना होगा अपने बारे में। बस अब तो दुआ है कि शफक को भी ऐसा ही जीवन साथी मिले, बल्कि समझो मिल गया। क्या मतलब है आपका? यही कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिला है और हम प्लान कर रहे हैं कि ज़ारा के साथ तुम्हारी भी रुखसती कर दें। क्या वाकई पुप्पो ने मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढा? लेकिन मुझे उन्होंने बताया क्यों नहीं? शायद मेरी खफगी के डर से। मुझे शादी का जिक्र बुरा जो लगता है। शफक, बुरा मत मानना, लेकिन अब तुम आंटी और ज़ारून की जिम्मेदारी हो, और आंटी तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद है। वो कुछ कहते नहीं क्योंकि वो तुम्हें नाराज नहीं करना चाहते। जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे। अरे मासूमा, आज सवेरे सवेरे कैसे याद कर लिया तुमने मुझे? बस याद कर लिया। बिजी थी तुम क्या? थोड़ी बहुत। मैंने सोचा कि आज ग्रॉसरी कर लूं मैं। रुमाना, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। तुम्हें याद है तुम्हें मैंने राशिद के लिए एक रिश्ता बताया था? रिश्ता? कौन सा? माहम की नंद का। ओ अच्छा, मगर तुम तो कह के भूल ही गई। असल में वो लोग अपने फैमिली फंक्शन में बहुत बिजी थे, तो अब दोबारा बात छेड़ी है मैंने। देखो मासूमा, मैं चाहती हूँ कि राशिद की जल्दी शादी कर दूं। मासूमा, तुमने लड़की की इतनी तारीफ की है कि मैं देखे बगैर ही उस पे फिदा हो गई। बात की है मैंने, वक्त मांगा है जवाब देने के लिए, लेकिन तुम्हें जो है ना बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। मैंने राशिद की बहुत तारीफ की उन लोगों से, और उसकी पहली शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है।
ये शुक्रिया मासूमा, वैसे तुमने दोस्ती का सही हक अदा कर दिया। शफक ज़ारून की कज़न है, मगर वो उसे ज़ारा की तरह अजीज है। ज़ारा माहम की नंद है सगी, हाँ हाँ मुझे पता है, माहम की एक ही नंद है। मगर अजरा शफक को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती है। वैसे मासूमा, मैंने सोच लिया है कि अपना घर बेच के ना किसी पॉश एरिया में घर ले लूं, ताकि वहां पे ना कोई हमें पहचाने और ना ही राशिद की शादी के बारे में किसी को पता हो। गुड। शफक सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, आला तालीम याफ्ता भी है, घरेलू लड़की है और उसके बाप की कुछ प्रॉपर्टीज उसके नाम पर भी हैं। मैं तो ये कहूंगी कि तुम उनसे जहेज की बिल्कुल भी डिमांड नहीं करना, बल्कि सख्ती से मना कर देना कि तुम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी जब शफक आएगी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी साथ लेकर आएगी, एंड आई एम श्योर ज़ारून भी उन लोगों को बहुत कुछ देगा। बस तुम्हें और राशिद को उनको पहली मुलाकात में ऐसा मुतासिर करना है कि वो लोग रिश्ते से इनकार ही ना कर पाए। तुम बस फिक्र ही ना करो, तुम्हारी तवक्को से बढ़ के ऐसी परफॉर्मेंस देंगे ना हम लोग कि मजा आ जाएगा। गुड। अच्छा देखो, ये मैं तुम्हें शफक की तस्वीर दिखाती हूँ। दिखाओ। ये लो, अब देखो शफक को। मासूमा, कितनी प्यारी है। बस जल्दी से मेरे राशिद की बीवी बनाते इसको। ज़ारा, अम्मी ने कुछ कहा नहीं? नहीं, आंटी की कॉल आई थी तो अम्मी ने खुद मुझसे कहा कि तब्रेज़ तुम्हारे साथ लंच के लिए जाना चाहता है। हम लंच बाद में करेंगे, पहले शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग किस लिए तब्रेज़? अभी मंगनी पर ही तो हमने इतनी शॉपिंग की है। अरे तो वो तुमने अपने लिए की है ना, अब मैं अपनी शॉपिंग करूंगा। हाँ, तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी है तो फिर ठीक है। देखो, तुम मेरे लिए शॉपिंग करना और मैं तुम्हारे लिए करूंगा, सिंपल। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि मुझे जो बाहर साथ ले जाने के लिए सामान चाहिए ना, वो तुम मुझे अपनी पसंद से दिलाना, और जो तुम्हें चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। और मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जो मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाए। जो दिल में समाया हो उसकी मौजूदगी का एहसास दिल की हर धड़कन के साथ होता है। उसके लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ज़ारा, तुम हमेशा मुझसे इसी तरह प्यार करोगे। तब्रेज़, मेरा प्यार कोई कागज़ पर लिखी हुई तहरीर नहीं है जो वक्त के साथ मान पड़ जाएगी, बल्कि मेरा प्यार पत्थर पर लिखी हुई वो तहरीर है जिसे कोई आंधी, कोई तूफान कभी नहीं मिटा सकता। लगता है तुम्हें फोटोग्राफी का काफी शौक है। क्रेज है मेरा, और जब तुम मेरे साथ हो तो क्यों नहीं। तुम्हें पता है रमेश कि मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं तुमसे चंद दिन पहले मिली हूँ। ऐसा लगता है कि बरसों का साथ है। मेरा भी कुछ यही हाल है शैला। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारी शख्सियत में, सब कुछ भूल गया हूँ। दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे तो ना अब सिंगिंग का ख्याल है ना एक्टिंग का। मेरा दिल करता है कि हर पल तुम्हारे साथ रहूं। आई लव यू शैला।